अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ मसालेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कराची की फ़ेमस बिरयानी है और स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार नेक्स्ट लेवल रेसिपी है ये। बहुत जूसी बन के तैयार होती है, इसीलिए रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम इसका झोल तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने प्याज लिए है 1 कप फ्राई प्याज, स्लाइस टमाटर लिए हैं 4 से 5, 1 कप पुदीना शामिल कर देंगे, 1 कप हरा धनिया शामिल कर देंगे, 7 से 8 हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ मोटी हरी मिर्ची शामिल करी हैं, आप लोग चाहें तो बारीक हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे थोड़ा-सा स्पाइस इसका और बढ़ जाएगा। बिरयानी मसाला 1 पैकेट शामिल करेंगे, आप किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला शामिल कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 अदद और इस सभी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसको स्पैचुला से मिक्स कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से हाथ से जो है जिस तरीके से कचूमर हम बनाते हैं और इसी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके जितने भी जूसेस हैं और मसाले हैं वो एकदम से यकजान हो जाएँ। इस झोल की ख़ासियत ये है कि जब आप इसके सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आती है, इसके जूसेस और इसके मसालों की। बस यहाँ पर हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पतीले के अंदर घी ऑयल लेंगे 1 कप, उसके अंदर 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल करेंगे और उसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसी के अंदर सारे हम अपने साबुत मसाले शामिल कर देंगे जो मेंशन है। रेसिपी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन होती है, आप कोई भी चीज़ मिस हो तो वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। प्याज और खड़े मसालों के साथ, साबुत मसालों के साथ इसको अच्छे से जो है भूनेंगे और फिर इसके अंदर 3 से 4 टमाटर शामिल कर देंगे। ऑलमोस्ट इसके अंदर 3 पाव 1 केजी के करीब जो है टमाटर शामिल हुए हैं। फिर इसके अंदर जो है हम सारे स्पाइस शामिल करेंगे, जिसके अंदर धनिया पाउडर 1 1/2 टेबलस्पून, लाल मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। नमक और लाल मिर्च अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। साथ ही इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट किया करें और बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। ये यूट्यूब को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी। और बस यहाँ पर फिर मसालों की सबके साथ भुनाई करेंगे। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसके अंदर 1 कप जो है पानी शामिल करेंगे या जितनी ज़रूरत महसूस हो ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। फिर इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। यहाँ 1.5 किलो चिकन है और चिकन के पीसेस बड़े-बड़े हैं। इसमें बस इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारी चिकन जो है अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ती है और हम इसमें ऑलरेडी पानी ऐड कर चुके हैं। चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारी चिकन अच्छे से गल नहीं जाती। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके अंदर आलूओं को बॉयल करेंगे। 3 पाव यहाँ पे आलू लिए हैं, जिसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे और ज़र्दे का रंग शामिल करेंगे। ज़र्दे का रंग भी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को ऐड करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो वो भी कोई मसला नहीं है, मगर अच्छा सा एक लुक आ जाता है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बिरयानी वाला जो है इसका जो है लुक आता है, तो इसलिए अच्छा लगता है, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। और साथ-साथ अपनी पसंद भी शेयर कीजिएगा कि आप लोग बिरयानी के साथ आलूओं को पसंद करते हैं कि नहीं करते? मैं तो बहुत पसंद करती हूँ। इनफैक्ट कि जितने कराची वाले हैं वो सब बिरयानी के साथ आलूओं को बहुत पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए जो है आलू बॉयल भी हो गए हैं, बिल्कुल डन हो गए हैं और यहाँ पर चिकन भी बिल्कुल हमारी तैयार है। अब इसके अंदर दही शामिल करेंगे 1 कप। दही को अच्छे से फेंट के इसके अंदर शामिल कीजिएगा, नहीं तो फिर दही का दाना बन जाता है ग्रेवी में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर बोटियों के ऊपर ज़र्दे का रंग शामिल करेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है बोटियों का। मतलब जब आप सर्व करेंगे बिरयानी तो बहुत अच्छा लुक आता है उसका। फिर इसके अंदर आलू भी शामिल कर देंगे बॉयल किए हुए और मिक्स करने के बाद जो हमने झोल तैयार किया था वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे।
इसके बाद चलते हैं 4th स्टेप की तरफ जिसके अंदर चावलों को बॉयल करेंगे। यहाँ मैंने सेला चावल लिया है सवा किलो यानी कि 5 कप, जिसके अंदर 5 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे या हस्बे ज़रूरत, पुदीना शामिल करेंगे, तेज़ पत्ता शामिल करेंगे और बादियान के फूल शामिल करेंगे। चावलों को हमेशा बॉयल करने के लिए पानी खुला लीजिएगा और पतीला बड़े साइज़ का लीजिएगा ताकि चावलों को जो है खुलना और खिलने का मौका मिल सके। और बस इसके अंदर फिर हम जो है सेला चावल शामिल कर देंगे। सेला चावल मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिए थे। अब इनको बॉयल कर जो है छान लेंगे। अब आता है लास्ट 5th स्टेप जिसके अंदर हम लेयर लगाएँगे। यहाँ पर मैंने पतीला चेंज कर लिया था, बड़ा पतीला ले लिया था क्योंकि उसके अंदर चावल जो हैं बहुत ज़्यादा घुट जाते तो इसलिए पतीला जितना अच्छा आपका बड़ा होगा चावल आपके इतने ही खिले-खिले बनेंगे। सबसे पहले नीचे मसाला शामिल कर देंगे और उसके बाद फिर चावल इसके ऊपर शामिल कर देंगे बॉयल किए हुए और फिर ये मैं लास्ट में जो है इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ, इससे क्या होता है जो ऊपर के टॉप के चावल होते हैं बिरयानी के, वो मुरझाते नहीं हैं, मुड़े-मुड़े नहीं होते। ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपके चावल बहुत अच्छे खिले-खिले बन के तैयार होते हैं। अब इसको यहाँ पर दम पे रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। और ये देखिए माशाल्लाह से बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार है और कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। आप चावलों को देख सकते हैं कैसे खिले-खिले हैं माशाल्लाह से, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। ये बहुत जूसी और मसालेदार, बहुत बैलेंस इसका मसाला था। और ये देखिए मैं इसको थाली में यहाँ पे निकाल रही हूँ। ये रेशो आप आराम से जो है किसी भी दावत के लिए बना सकते हैं। ये साढ़े 3 किलो से ऊपर की बिरयानी बन के तैयार हुई थी। यानी कि 14 से 15 पर्सन जो हैं आराम से इसको खा सकते हैं और बहुत अच्छे से रच कर खा सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ और नोटिफ़िकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।